हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज हम बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो वीडियो इसके बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। क्लास 10th के लिए होने वाली है वीडियो, जिसके अंदर आज हम चैप्टर 2 देखो एक्सरसाइज 2.1 में तो आपका नॉर्मली एनसीईआरटी की बात करूं तो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज 2.2 में आपके अच्छे क्वेश्चन है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है ना, उसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आपकी बुक में देख लेता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें 6 पॉइंट हैं, इसके अलावा क्वेश्चन 2 में आपके 6 पॉइंट हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम 2 वीडियो में करेंगे, यानी इस वाली वीडियो में आपके क्वेश्चन फर्स्ट के जो 6 पॉइंट है इन 6 पॉइंट को करेंगे, और इन 6 पॉइंट को करने में काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, या फिर आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है उनके जीरो ही निकालने हैं। जीरो ही कैसे निकालते हैं, इसके पीछे मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है। लास्ट जो वीडियो थी इस चैनल पर चैप्टर 2 की कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो थी, जिसमें हमने इस चैप्टर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है एक एक चीज़ उसमें डिस्कस करी है। तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो, सीख सकते हो। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। उस कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने ये रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, ये सारी चीज़ नहीं सीखी थी। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, तो क्वेश्चन की हेल्प से हमें इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन भी हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 का जो पहला पॉइंट है ऐसे देखते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला पॉइंट है आपका x² - 2x - 8, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसके जीरो ही निकालने हैं। क्या निकालना है, इसके जीरोज निकालने हैं। अब जीरोज कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई 8 आ जाए और माइनस करके 2 आ जाए। ऐसे नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई 8 आ जाए और देखो माइनस करके 2 आ जाए। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है साहब 4 और 2। इज दैट क्लियर? वो नंबर क्या है, 4 और 2। जब आप 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो जब बात सब्ट्रैक्शन की होती है ना, जब बात घटाने की होती है, तो आप सिर्फ या तो प्लस लो एक नंबर, दूसरी माइनस लो, तब माइनस हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर एक माइनस दूसरी प्लस लो। यानी दोनों नंबर्स जो ले रहे हो आप, उसमें एक पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है कि आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। जब आपको माइनस करके लाना, देखो इस जो कांस्टेंट टर्म पर साइन होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपको माइनस करके लाना है या प्लस करके लाना है। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे माइनस करके लाना है तो एक नंबर लेनी है प्लस की और दूसरी लेनी है माइनस की। अब प्रॉब्लम इज डैट कि कौन सी नंबर हमें प्लस की लेनी है यानी पॉजिटिव लेनी है, कौन सी माइनस यानी नेगेटिव लेनी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लाना कैसा है आपको, माइनस के 2x लाना है। तो देखो नंबर ले रहे हो 4 और 2 और आंसर में लाना है माइनस, तो बड़ी वाली नंबर पे ही माइनस लगाना पड़ेगा। इज डैट क्लियर? एक नंबर पे लगाना है पॉजिटिव, एक पे लगाना है नेगेटिव। तो आप बड़ी वाली संख्या पे नेगेटिव लगाओगे जिससे कि नेगेटिव आए, क्योंकि साइन जो आता है ग्रेटेस्ट नंबर का आता है। ये सारी चीज़ आप छोटी क्लास में सीख चुके हो। अगर यहाँ प्लस लाना होता तो हम फिर इस पर प्लस लगाते बड़ी वाली नंबर पर, ठीक है। तो x² माइनस के 4x माइनस नहीं प्लस 2x माइनस 8। अब देखो जरा इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से नॉर्मली x कॉमन आ जाएगा तो x - 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो x - 4। तो एक तो हो गया x + 2 और दूसरा हो गया x - 4।
अगर आपको जीरो ही निकालने हैं तो क्या करोगे, एक बार इसके बराबर जीरो रख दो, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -2, पॉजिटिव 2 जब उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ से एक बार रख दो तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई कैसी भी तकलीफ है तो आप मुझे बता सकते हो, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये -2 -4 क्या निकाल लिया आपने, जीरो ही निकाल लिया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। मैं इस क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद के जो पॉइंट है वो हम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। जितना भी टाइम लेना है आप इस क्वेश्चन में ले सकते हो समझने के लिए। पहले तो आप ये समझें कि रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, वो भी किस में, जीरोज और कोएफिशिएंट में। जीरोज और कोएफिशिएंट में के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। देखो आपके जीरोज क्या हैं, -2 और -4, यानी आप इस जीरोज को अल्फ़ा कह सकते हो और इसको बीटा। ये सारी चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताई है, चैप्टर 2 की जो कॉन्सेप्ट वीडियो है, तो आप पहले वो वीडियो देख लें। अब सुनो, जीरो और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करना। देखो आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट वीडियो में या स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। रिलेशन है ये। b क्या है, कोएफिशिएंट होता है x का, a क्या है, कोएफिशिएंट होता है x² का। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताई थी। तो अब रिलेशन कैसे वेरीफाई होगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करो, क्या होगा, -2 अल्फ़ा है आपका, प्लस बीटा कितना है, -4। और एक बार आप क्या करो, b/a, ये कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है, a x² का, इनके अकॉर्डिंग वैल्यू रखना, -b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू है -2, देख रहे हो यहाँ से, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, -2 वैल्यू है तो हो जाएगी +2 अपॉन a कितना है, a आपका देखो x² कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, ठीक है ना। सही चल जाएगा। तो अब आप देखोगे हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है, एक सेकंड आप देखना एक बार इसे। अच्छा, ये यहाँ से जो जीरो निकाला है x इक्वल +4 आएगा, ये -4 है तो उधर जाके +4 हो जाएगा, तो ये आपका +4 है। इज दैट क्लियर, इसके लिए देख लेना आप। ठीक है, ये आपका +4 आएगा। ठीक है, अब देखो तो b ठीक है, तो अब देखो -2 + 4 क्या आएगा, +2 आएगा, और b/a करके कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया सम के लिए। ऐसे ही करना है आपको प्रोडक्ट के लिए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये आपके जीरोज हैं, जीरोज कहाँ हैं, एक तो है -2, एक है +4, इसे थोड़ा सही कर लेना, ये आपका +4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो अल्फ़ा क्या है, -2 इंटू बीटा क्या है, 4। कोएफिशिएंट c क्या होता है, कांस्टेंट वाला टर्म यानी कि -8। a क्या है, x² कोएफिशिएंट यानी कि 1। 4 इंटू 2 करोगे तो -8 आएगा, -2 इंटू +4 करोगे तो -8 आएगा, ये क्या है, ये भी -8 है। तो इसको ही बोलते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। कैसे, जब आप जीरोज का सम कर रहे थे, जब भी 2 आया था, जब आपने सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग निकाला था उसका सम, तब भी आपका 2 आया था। ऐसे ही जब आपने जीरो निकाल के जीरोज का प्रोडक्ट किया है तो -8 आया है। जब आपने जीरोज का प्रोडक्ट कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग किया है यानी कि c/a वाला जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग -8 आया है। तो यही तो रिलेशन है कि आप चाहे सम ऐसे निकाल लो चाहे -b/a करके निकाल लो, हमेशा इक्वल ही आएगा। यही तो रिलेशन है आपका।
तो ये रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया कि आप चाहे जीरो निकाल कर ऐड करो या माइनस के बी अपन ए करके ऐड करो, मतलब जो फॉर्मूला है माइनस के बी अपन ए की वैल्यू लगा के उससे सॉल्व करो, तब भी आपका वही सेम आंसर आएगा जो जीरो निकालने के बाद आएगा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो आपको उसके जीरो ही निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आपसे सिर्फ सम या प्रोडक्ट पूछे उस केस में आप डायरेक्ट क्या लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, मुझे लगता है 15-20 मिनट की तो आराम से हो जाएगी, इसलिए पहले क्वेश्चन में मैंने पूरा टाइम लिया है और आपको समझाने में टाइम लिया है। आप वीडियो को पीछे से दोबारा देख लें एक बार, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लें। ये पहला क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो यकीन मानो फिर सारे पॉइंट आसान है, हर बार हम वेरीफाई कर देंगे। फिर क्या है, हमारे लिए जीरो ही निकालना होगा, जीरो अलग अलग आएंगे सबके, तो जीरो निकालना आना चाहिए, हर बार यही काम करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखो यहाँ जो एस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये क्या है, ये आपका ए है और ये क्या है, सी। तो ए सी चलानी है भाई साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या चलानी है, ए सी चलानी है, मतलब ए मल्टीप्लाई सी करना है हर बार। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं था इसलिए 1 था, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8 में, इसलिए नहीं किया था। 4 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब क्या करना है, ऐसे नंबर बताने हैं जिसका मल्टीप्लाई 4 आ जाए और प्लस करके भी 4 आ जाए। तो ऐसे नंबर तो 2 और 2 है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 आता है और अगर 2 और 2 को ऐड करोगे तब भी 4 आता है। तो दोनों को कर रहा है वो सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन को। तो आप ले लो क्या, 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2s और 2s 4s, लेकिन साइन नेगेटिव लाना इसलिए माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन साइन आता है ग्रेटर नंबर का या फिर नेगेटिव। ग्रेटर नंबर क्या है, 2s ही है तो नेगेटिव प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन आराम से 2s दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ से ले लो माइनस 1, तो बचेगा 2s माइनस 1। तो एक तो हो गया 2s माइनस 1 और दूसरा भी हो गया 2s माइनस 1। तो अब क्या है, अब निकालोगे आप जीरो। जीरो ही कैसे निकालोगे भाई साहब, 2s माइनस 1 को जीरो के बराबर रख दो तो s बराबर आ जाएगा 1/2। इतना तो आपको आता ही होगा। तो यही आपका अल्फ़ा है और यही आपका बीटा है, क्योंकि दूसरा भी सेम आएगा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। अब वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन। अब तो आपको पता ही है यहाँ से आगे क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2, माइनस बी क्या है -4, ए क्या है 4। तो देखो 1/2 प्लस 1/2 एक होता है, आधा और आधा। 1/2 का मतलब होता है हाफ यानी आधा, आधा और आधा ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 को 4 से काट तो 1 बराबर आ गया। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, यही तो आपके अल्फ़ा और बीटा है। सी अपॉन ए, सी क्या है 1, ए क्या है 4, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 इक्वल 1/4। तो ये भी बराबर आ गया। तो आपका रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तो आप इसे थोड़ा सा देख के बेचैन हो गए हो क्या? अगर आप इसे देख के थोड़े से ही परेशान हो तो मैं आपको बता दूं, आप पहले ना चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट वीडियो जो मैंने बनाई है, जो चैप्टर 2 के बारे में जानकारी देती है, कॉन्सेप्ट वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को समझाया, उसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, ये उसकी जनरल फॉर्म है। यानी ये जो फॉर्म होती है, x² वाला आगे आता है वो तो है, bx आता है बीच में, x वाला आता है बीच में, तो आप इसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे इसकी जनरल फॉर्म में। तो फिर क्या होगा, अरे ऐसे लिख दिया मैंने, 7x आगे आ जाएगा, 3 पीछे। अब हो गई जनरल फॉर्म। अब निकाल लेते हैं जीरो। भाई AC तो चलानी पड़ती है भाई साहब, कैसे चलाओगे, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 18। अब ऐसे नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करके तो 18 आ जाए, माइनस करके 7 आ जाए। थोड़ा सा भी सोचोगे तो पता लग जाएगा 9 और 2 ऐसे नंबर हैं।
9 मल्टीप्लाई 2 18 होता है और 9 माइनस 2 7 होता है। माइनस का लाना है इसलिए बड़ी वाली संख्या में माइनस लगाएंगे, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, क्लियरली 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ से तो 1 लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट सेम होनी चाहिए जब भी आप इसके फैक्टर करते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ब्रैकेट सेम नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ है। तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 ये आपके फैक्टर हैं। आप क्या करोगे, जीरो ही निकालोगे, एक बार इसके बराबर जीरो रख दो, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 3/2। वैल्यू निकालना आता होगा आपको, 8th और 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो वो आपको आता होगा। एक बार इसके बराबर जीरो रख दो, 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल माइनस 1, x इक्वल माइनस के 1/3। तो ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है। क्लियर है आपको, अल्फ़ा और बीटा क्लियर है। अब क्या करोगे, अब निकालेंगे रिलेशन से वेरीफाई करेंगे तो क्या होता है, ये तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 3/2 प्लस 1/3, एन माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b/a। b क्या है, b है आपका माइनस के 7 और माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस 7, a क्या है 6। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 3 बार तो 9, 3 से 2 बार 2, 9 माइनस 2 क्या होता है 7/6 और 7/6 बराबर आ गया। ऐसे ही यहाँ कर लो, अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इन 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 बराबर c क्या है, c आपका -3 है, a क्या है, a आपका 6 है, 3 से 3 घट गया तो -1/2, 3 से एक बार 3 से दो बार तो -1/2। ये हो गया आपका रिलेशनशिप वेरीफाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट, तो देखिए मैंने इस बार 2 पॉइंट लिख दिए हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंटों को मैं सिर्फ इनके जीरो निकाल के दूंगा। आप रिलेशनशिप वेरीफाई करना बहुत अच्छे से सीख चुके हो अब तक। तो देखिए आप देख रहे हो ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है ना। देखो 4u² प्लस 8u, आगे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये आपका किस फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, उस फॉर्म में नहीं है। तो फिर वो मल्टीप्लाई वाला तो खेल खत्म है, मल्टीप्लाई करके इतना लाना है, प्लस माइनस करके इतना लाना है। फिर आप देखा करो, देखो अगर आपका फैक्टर वाला सिस्टम खत्म हो जाए कि मल्टीप्लाई करके इतना लाना है, प्लस या माइनस करके इतना लाना है, तो आप 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे, या तो कोई फार्मूला बन जाए जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, या तो वो किसी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, या उसमें से कुछ कॉमन आ जाए डायरेक्ट। इसमें से देखो 4u कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, u प्लस 2 बचेगा। अब 4u को एक बार 0 के बराबर रखोगे तो u बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बार u प्लस 2 को रखोगे 0 के बराबर तो u बराबर क्या आ जाएगा -2। बस ये 0 अल्फ़ा है और -2 बीटा है। बस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई तो रिलेशनशिप तो आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ आते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं है और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो तो 15 को √15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखो ज़रा, इसको a मानो, इसको b मानो, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला है, ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में जोड़ दो, एक में माइनस कर दो, तो एक में तो t प्लस √15 कर दो, एक में t माइनस √15 कर दो, ठीक है। और इनके बराबर में रख दो क्या, 0। भाई 0 ही निकालने तो बराबर में 0 ही अगर 0 ही निकालने तो आपको 0 ही तो लगाना पड़ेगा बराबर में, 0 लगा लो। t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस के √15 और यहाँ से आ जाएगा t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर प्लस के √15। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की। अब रिलेशन तो वेरीफाई आराम से आप कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना।
अब इसका लास्ट पॉइंट रह गया, जल्दी से वो भी कर लेते हैं हम। आइए स्टूडेंट जल्दी से इसको और कर लेते हैं। तो सबसे पहले गर्मी का मौसम है, AC चलानी है, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा? 12। 4 × 3 कितना हो गया? 12 हो गया। तो अब क्या करना है? 12 ऐसी नंबर सोचनी है आपको जिनका मल्टीप्लाई तो 12 आ जाए और देखो माइनस करके 1 आ जाए, तो वो तो 4 और 3 ही है ना, वो नंबर तो आपकी 4 और 3 है। माइनस का लाना, इसलिए बड़ी वाली नंबर पे माइनस का लेंगे, छोटी वाली पे प्लस का। 3x² - 4x + 3x - 4, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। कॉमन देख रहे हो, कॉमन आएगा x, तो 3x - 4 बचेगा। यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा +1, तो ब्रैकेट सेम हो जाएंगे 3x - 4। बस काम खत्म हो गया। 3x - 4 और x + 1, 0 ही निकालोगे तो क्या करोगे? एक बार इसके बराबर 0 रखूँगा, x बराबर आ जाएगा 4/3। एक बार इसके बराबर 0 रखूँगा, x बराबर आ जाएगा -1। तो ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है। रिलेशन वेरीफाई करना आपको अच्छे से आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ वीडियो का होगा आपका एंड। अब क्या करना है आपको? अगर सारे पॉइंट अपने आप करके देखने हैं और पहले समझने हैं, फिर आपको करने हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और जितने भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप सारी दिक्कतें मेरे से शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपको एक पॉइंट को लेके भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। आपकी कमेंट को देखते ही मैं उस पर एक वीडियो शूट कर दूंगा तुरंत। कोई भी पॉइंट कैसा भी, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसकी जानकारी तुम्हें नहीं है तो आप कमेंट करके जाएं, मैं उस चीज़ को डिस्कस जरूर करूंगा। आपके लिए स्पेशल 2, 4, 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।